अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बूटी टिक्का, जो रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम बिल्कुल आसानी से घर पे। बहुत ही इजी वे में बन के ये तैयार होता है। आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करके छोटे छोटे क्यूब में कट करके इसका अच्छे से हमने पानी ड्रेन कर दिया है। देखिए, इस तरीके से हम इसे छोटे छोटे साइज़ में कट कर लेंगे। बोनलेस चिकन लिया है हमने यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। पहला मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे। और ये 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पहला मैरिनेशन है, इसे हम आधे घंटे के लिए करेंगे। हम अच्छे से सब मिक्स करके, बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसके लिए हम अपने हाथों से चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ और इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हम अब हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम दही डालेंगे। दही को हमने अच्छे से पानी उसका ड्रेन कर दिया एक छन्नी में डाल के, और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और 5 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे दही लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे रोस्टेड ज़ीरा का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने जावित्री पाउडर लिया है। 1 पिंच हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 पिंच हम इसमें फूड कलर डालेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो इससे कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे तेल डालेंगे इसमें। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा दूसरा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो रहा है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें दही का कोई लम्स ना रहे। देखिए, हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमने जो आधा घंटा पहले चिकन मैरिनेट करके रखा था अदरक लहसुन नमक और नींबू के रस में, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले में चिकन को पूरे अच्छी तरीके से कोट करना है मसाले का। और चिकन में हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें फ्रीज़ में डाल देना है। हम इसे फ्रीज़ में 2 से 3 घंटे के लिए डालेंगे। आप चाहें तो रात भर के लिए भी डाल सकते हैं। ये देखिए, 2 से 3 घंटे के बाद हम निकाल लिए हैं। कितना अच्छा सा हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पैन में तेल थोड़ा सा डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 से 2 क्यूब हम इसमें बटर के डालेंगे। बटर और तेल को हम मिला के यहाँ पे मिक्स करके यूज़ करेंगे। देखिए, बटर हमने डाल दिया और तेल में हम अच्छे से इस तरीके से बटर और तेल को मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। जब हमारा बटर और तेल हल्का सा गरम हो जाएगा तो हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको इस तरीके से हम पैन पे अच्छे से डालते जाएंगे। फैला फैला के हमें इसे डालना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें डालना है। बटर में जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चिकन बूटी कबाब का। इसी तरीके से हम इतना सा चिकन, इसमें जितना जगह होगा उतना डाल देंगे। ये देखिए, हमने इतना सा एक बार में डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढक के हम फिर गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिए चिकन कितना अच्छा से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। इसी तरीके से हम सारी बूटी की साइड चेंज कर कर के उसे बिल्कुल अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, एक साइड से हो चुका है, दूसरे साइड से भी हमें इसे पकाना है। टोटल 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से तैयार हो चुका है। कितना अच्छा सा ड्राई भी हो चुका है और कितना अच्छा सा इस पर शाइन आया है, कितना अच्छा सा इस पर इसका कलर आया है। अब हम इसी तरीके से सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे।
हमने यहाँ पे वुडन स्क्वेयर्स लिया है, जिसे हमने पानी में अच्छी तरीके से सोक करके निकाल लिया है। अब हम इसमें जो हमने बूटी बनाई है चिकन की, उसे हम इसमें इस तरीके से डालेंगे। हम इसमें ऐसे ही 4 से 5 बूटी उठा के स्क्वेयर्स में डालेंगे और इसे हल्का सा गैस के फ्लेम पे हम इसे हल्का सा लाइट सा इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इस तरीके से बर्न करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें कितना अच्छा सा जला जला सा कलर आ चुका है, बिल्कुल तंदूर के जैसा। अब हम इसके ऊपर नींबू का जूस डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में बनती है और बहुत ही चटकारा सा चिकन बूटी टिक्का है। ये आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया हो और घर में बनाया है। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सा चिकन टिक्का बूटी तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।